अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज जो है वो मैं एरियो का जो है ड्राई स्किन का हो जाना या फिंगर से जो है इस तरह से जो सारी स्किन का डैमेज हो जाना, ये बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है। ठीक है, इसकी मेन वजह जो है वो क्लाइमेटिक चेंजेस है, जिनकी वजह से जो है हमें ये इश्यूज़ देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, आज जो है वो मैं आप लोगों को एक इफ़ेक्टिव रेमेडी बताने लगी हूँ इसके लिए। उसके लिए सबसे पहले देखें इंग्रेडिएंट्स जो चाहिए। एक तो एलोवेरा जेल आपने ले लेनी है, कोई सी भी ले लें, मेरे पास ये है। इसके अलावा एक ग्लिसरीन लेनी है आपने, थोड़ी सी क्वांटिटी में हमें ये सब चीज़ें चाहिए। और इसके अलावा जो चीज़ है वो वेसलिन है, जिसे पेट्रोलियम जेली भी कहते हैं। और आपने जो है वो ये विटामिन ई के कैप्सूल ले लेना है। ये सिर्फ 2 चाहिए होंगे हमें, इतने ज़्यादा नहीं ज़रूरत होगी। एक जो है आपने झांवा ले लेना है, जिसको पमिट स्टोन भी कहते हैं। एक कंटेनर ले लेना है इस तरह का कोई सा भी, ताकि हम स्टोर जी। अब हम इसकी एप्लीकेशन देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले आपने झावे की मदद से अपनी सारी जो डेड स्किन है उसको रिमूव कर लेना है अच्छी तरह से। जहाँ भी आप चाहते हैं अप्लाई करना, एक तो एरियों से भी होता है और इसके अलावा जो फिंगर के नीचे वाली जगह होती है वहाँ पर भी अक्सर जो है वो डेड स्किन होती है। तो इसलिए अच्छी तरह से आपने झावे की मदद से क्लीन कर लेना है सारी स्किन को। साथ ही साथ मैं आपको 2 मेन वजूहात बताती हूँ जिसकी वजह से ये डेड स्किन हो जाती है। एक तो इसकी मेन वजह जो है वो डिहाइड्रेशन है। जिस तरह स्किन में डिहाइड्रेशन हो जाती है उसकी वजह से ये स्किन डेड हो जाती है। और जब स्किन डेड हो जाती है तो इस तरह से फिर डैमेज जो है वो स्किन पे नज़र आना शुरू हो जाता है। और अब इसकी जो दूसरी मेन वजह है वो जूता भी है। अगर आप कुछ ऐसा जूता यूज़ करते हैं जो कि हार्ड है या उसका मटेरियल अच्छी क्वालिटी का नहीं है या प्लास्टिक का जूता है, तो उसकी वजह से भी ये जो है वो फिंगर्स के नीचे से और एरिया जो है वो स्किन ड्राई होने की वजह से जो है वो फट जाती हैं। ठीक है, और जो है वो आपने अपनी बॉडी को डिहाइड्रेट रखना है। इस तरह के मौसम में ज़्यादा से ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करना है, ताकि जो है वो पाँव के अलावा भी ओवरऑल आपकी स्किन जो है फ़्रेश और ग्लोई लगे। अब जो है वो मैं इसका तरीका बताती हूँ। इसके अलावा जो है वो आपने अच्छी तरह से पाँव को साफ़ कर लिया, उसके बाद आपने अच्छी तरह से वॉश कर लिया। इस तरह कोई भी सोप लगा लें, ताकि जो जितनी भी डेड स्किन है जो आपने रिमूव किया है वो अब उतर जाए। और अच्छी तरह से पाँव को वॉश कर लें। इसी तरह दोनों पाँव को आपने वॉश कर लेना है और फिर किसी भी जो है वो टॉवल की मदद से इसको ड्राई कर लेना है अच्छी तरह से। पाँव को पानी बिल्कुल नहीं रहना चाहिए पाँव पे। पाँव अच्छी तरह से ड्राई कर लेने हैं आपने। पाँव आपने इस तरह से अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है, फिंगर्स के दरमियान से भी और पूरी तरह से पाँव को ऊपर से भी और नीचे से भी। उसके बाद जो है वो मैं इसको मास्क को प्रिपेयर करना आपको बताती हूँ। इसके लिए जी सबसे पहले आपने एक बाउल ले लेना है और एक जो है वो टीस्पून आपने लेनी है, ताकि मेजरमेंट्स जो हैं वो इसी हिसाब से हों। सबसे पहले पेट्रोलियम जेली लेनी है, ये 50 ग्राम वाली है, तो इसमें से जो है वो मैं हाफ़ क्वांटिटी बाउल में डाल लूँगी। लेकिन ये जो है वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मैंने मास्क ये तैयार किया है क्रीम। तो अगर आपको सिंगल पर्सन के लिए चाहिए तो आप इसकी पेट्रोलियम जेली की हाफ़ क्वांटिटी ले लीजिए, यानी कि 2 टीस्पून बस।
ये मैंने हाफ़ जो है वो बाउल में डाल दिया। इसके बाद जो है वो आपने ग्लिसरीन लेनी है और ग्लिसरीन जो है वो 1 टीस्पून इसके अंदर डाल देनी है और अच्छी तरह से जो है वो मिक्स करते जाना है। तो इन सब इंग्रेडिएंट्स को डालकर आप इसको तैयार करके क्रीम को रख सकते हैं आराम से फ्रिज के बगैर। ये बहुत अरसे तक रहेगी ठीक तरह से, बिल्कुल ख़राब नहीं होगी। 1 टीस्पून आपने इसमें ग्लिसरीन डालनी है। ये ग्लिसरीन मैंने डाल दी है। इसके बाद जो है वो आपने एलोवेरा जेल लेनी है, 1 टीस्पून के बराबर जो है वो ऐड कर दें। और इसी तरह एलोवेरा जेल लेनी है, वो भी 1 टीस्पून आपने ऐड कर देनी है। ये मैंने एलोवेरा जेल ले लिया और 1 टीस्पून के बराबर जो है वो ऐड कर दिए। ऐड करने के बाद इसको थोड़ा सा मिक्स कर लें ताकि ये तीनों चीज़ें अच्छी तरह से मर्ज हो जाएं। इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद आपने इसके अंदर जो है वो विटामिन ई के कैप्सूल डाल दें। अब विटामिन ई में जो है वो बहुत अच्छी हीलिंग क्वांटिटीज़ होती हैं। ये जो है वो जल्दी से कोई भी डैमेज स्किन हो या कोई भी आपके स्कार्स हों उनको ख़त्म करने में हेल्प करता है आपकी। इस मिक्सचर को तैयार कर साथ साथ मिक्स करते रहना है। अब ये 2 कैप्सूल विटामिन ई के 2 कैप्सूल मैं लूँगी और उनको जो है वो इस तरह से इसमें मिक्स कर दूँगी इस क्रीम में। इनका ऑयल अच्छी तरह से एक्सट्रैक्ट कर लेना है ताकि अच्छी तरह से ये फ़ायदेमंद हो जाए क्रीम और भी ज़्यादा। ये देखें जी, इस तरह से अच्छी तरह से मिक्स कर लें। इस तरह की क्वांटिटी में जो है वो इसकी थिकनेस बन जाएगी और इसको जो है वो आपने मिक्स करने के बाद अच्छी तरह से एक कंटेनर लेना है, कोई सा भी हो। मेरे पास ये था, मैंने इसमें डाल लिया। आप किसी में भी स्टोर कर सकते हैं। अगर वो जो है वो कोई ग्लास कंटेनर है तो आप उसमें भी कर सकते हैं। ये प्लास्टिक का है, इसमें भी हो जाता है, कोई इशू नहीं है। मैंने अच्छी तरह से इसमें सेव कर लिया और इसकी जो है वो सबसे बेहतरीन बात यह है कि आपको फ्रिज में भी रखने की ज़रूरत नहीं है इस जेल को। इस गर्मी के मौसम में भी आप इसको रूम टेम्परेचर पर रख सकते हैं क्योंकि इसमें सब नेचुरल इंग्रेडिएंट्स ही डले हैं। इसके अलावा एक टिप, जो आप एलोवेरा जेल है वो नेचुरल भी यूज़ कर सकते हैं। नेचुरल यूज़ करने के भी फ़ायदे हैं। चलें जी, अब इसकी एप्लीकेशन दिखा देती हूँ। सबसे पहले तो एक बात कि आपने इसे बहुत थोड़ी क्वांटिटी में लेना है क्योंकि ये बहुत ऑयली जो है वो क्रीम बनकर तैयार होगी, इसलिए ज़रूरी है कि इसको कम क्वांटिटी में लें। अगर आपके पाँव जो हैं बस इतने डैमेज हैं जितने मेरे हैं, जो कि बहुत ही कम हैं, तो फिर आपको कम क्वांटिटी में इसे लेना है। लेकिन अगर एरिया बहुत ज़्यादा फटी हुई हैं और डैमेज बहुत हैं तो फिर आप ज़रा ज़्यादा क्वांटिटी में लगाएं। बस आपने मेक श्योर करना है कि अच्छी तरह से मसाज कर लेना आपने, पूरी तरह से स्किन में ये जेल चली जानी चाहिए आपकी, ताकि उसको जो है वो हील होने में हेल्प हो सके। और एक और बात जिसका आपने ख़ास ख्याल रखना है कि इसको दिन के वक्त नहीं लगाना, इसको तब लगाना है जब पाँव रेस्ट की पोजीशन में हो। तो आपने सोने से आप इसको आधा घंटा पहले लगा लें, 15 मिनट इसको लगा के स्टे दे दें और फिर उसके बाद जो है अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इस पे जो है वो सॉक्स आपने पहन लेनी है। ठीक है, आप इसका बहुत ज़्यादा कोई एप्लीकेशन मुश्किल नहीं है, लेकिन आपने बस एक बात का ख़ास ख्याल रखना है कि अच्छी तरह से ये पाँव पर जज़्ब हो जाए, ये स्किन के अंदर चले जाए अच्छी तरह से, ताकि डेड स्किन को जो है वो फ़ायदा हो सके और उसको थोड़ी सी डिहाइड्रेशन मिल सके इन इंग्रेडिएंट्स के थ्रू। ये देखें जी, सॉक्स पहन लिए और अब जो है इसी तरह मैं दूसरे पाँव पर भी अप्लाई कर लूँगी। फिंगर्स के नीचे बहुत अच्छी तरह से मैंने अप्लाई किया क्योंकि मेरी वहाँ से स्किन बहुत डैमेज थी। और ये देखें, रेडी टू स्लीप। इस तरह से बस आपने पाँव को कर लेना है कवर और फिर सो जाना है। फिर इंशाल्लाह आप सुबह रिज़ल्ट देखेंगे, बहुत ही बेहतरीन किस्म के रिज़ल्ट आएंगे। आपको एक ही बार में जो है वो इस क्रीम के लगाने से क्लियर रिज़ल्ट्स नज़र आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि एक ही बार आपको सिर्फ यूज़ करनी है। आपको इस क्रीम को एटलीस्ट 2 बार ट्राई करना है। अगर थोड़े डैमेज है तो 2 बार, वरना 3 बार। आप फिर रिज़ल्ट देखने के बाद जो हैं वो बहुत हैरान रह जाएंगे
क्योंकि इतनी इफ़ेक्टिव है ये कि आपको ख़ुद क्लियरली रिज़ल्ट्स जो हैं वो नज़र आएंगे। इवन अगर आपकी स्किन बहुत अरसे से भी डैमेज है तब भी ये एक इफ़ेक्टिव रिज़ल्ट्स आपको दिखाएगा। चलें जी, अब सुबह उठते हैं और आपको रिज़ल्ट्स दिखाते हैं। और ये देखें जी, नेक्स्ट मॉर्निंग बेहतरीन किस्म के रिज़ल्ट्स आपके सामने हैं। आप लोग भी देखें इसे और फिर ट्राई कीजिए और मुझे बताइएगा। ये थी जी मेरी आज की रेमेडी। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।